ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वह चर्चा इस समय बांग्लादेश की घटनाओं से प्रारंभ होगी। बांग्लादेश की घटना कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में भी हुई हैं, कश्मीर में भी हुई हैं और कई जगह हुई हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चेताना चाहूँगा कि हम आखिर यह हिंदू समाज किधर जा रहा है। सहते सहते सदियां बीत गईं, लेकिन फिर भी हम सुधरे नहीं। हम सारी दुनिया से वेद आदि शास्त्रों को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले सारे संसार में थे। कभी इस भारतवर्ष में रह गए और उस भारतवर्ष में भी धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते हम बहुत कम होते जा रहे हैं। और एक ऐसी राजनीति की जा रही है, वह राजनीति हम हिंदुओं को कहाँ ले जाएगी, एक बहुत चिंता का विषय है। बांग्लादेश जिसका निर्माण भारत ने किया, जिसकी सदैव सहायता भारत ने की, जिसको भारत ही खिलाता पिलाता है, भारत यहाँ से अनाज देता है, भारत पर निर्भर है, उसी बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है। उन्हें पीट पीट के मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हमारे देश का विपक्ष मौन है। सेक्युलरिज्म, जो सेक्युलर जमात कहते हैं जिसको, वो मौन है। बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता जो प्राय कम्युनिस्ट हैं, वे मौन हैं। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के लिए तो यह नारे लगते हैं, राजनीति होती है, लेकिन वह मंदिर टूट रहे उस पर मौन है, हिंदू मरे उस पर मौन है, मुसलमान बने, अगर कहीं मुसलमान मर जाए तो बड़े आंदोलन हो जाते हैं। मीडिया भी बहुत जोरों से बोलता है। अभी 11 दिसंबर 2025 की राजस्थान पत्रिका में रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के संसदीय अल्पसंख्यक समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि पहले पाकिस्तान में 1817 मंदिर और गुरुद्वारे थे। आज वहां केवल 37 मंदिर और गुरुद्वारे रह गए, अर्थात 1780 मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ दिए गए। भारत के किसी विपक्षी नेता के पेट में दर्द नहीं हुआ, जो सेक्युलर कहते हैं उनके पेट में दर्द नहीं हुआ। भारतीय मीडिया ने आवाज नहीं उठाई। या बाबरी ढांचा जो राम मंदिर ही था, उसके लिए कितने रोए, कितने चिल्लाए, कितने आंदोलन हुए, कितनी धमकियां दी गई, लेकिन वो नहीं दिखता जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में अधिकांश हिंदू मारा गया, या उसको मुसलमान बना दिया गया, या उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, तब भी ये नहीं बोले। बांग्लादेशी यहाँ लगभग 2-3 करोड़ घुसपैठी आ गए, तब भी नहीं बोले। वो उनके वोटर बने रहे। आज मोदी सरकार मतदाता पुनरीक्षण का कार्य करवा रही है, तो इस पर हंगामा हो रहा है। आज फिर SIR के मुद्दे पर कुछ नेता ऐसे ही चुनाव जीतना चाहते हैं जैसे हितेश्वर सेकिया 1983 में जीते थे, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे और कोई हो। भारत के अतिरिक्त ऐसा कौन सा देश होगा जो अपने देश के लोगों को नीचा दिखाता हो और विदेशी घुसपैठियों को आश्रय देता हो, उनके नाम से उनसे चुनाव जीतता हो और उनका हर प्रकार के हिस्सा आता हो। ऐसा कौन सा देश होगा भारतवर्ष के अतिरिक्त जहां आतंकवादियों का समर्थन किया जाता हो, आतंकवादियों के समर्थन में रात के 12 बजे भी न्यायालय का दरवाजा खुल जाता हो। ऐसा कौन सा देश होगा? ऐसा कौन सा देश होगा भारतवर्ष के अतिरिक्त जहां अपने ही महान पूर्वजों को गालियां दी जाती हों और वहां का समाज मौन बैठा हो, वहां का मीडिया मौन बैठा रहे और विदेशियों के गीत गाए जाते हों। ये दुर्भाग्य हमारे सेक्युलरिज्म का है। वास्तव में सेक्युलरिज्म ये नहीं है। सेक्युलरिज्म वास्तव में यह है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जब न्याय की बात आती है, सरकारी नीतियों की बात आती है, वहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का सेक्युलरिज्म यह कहता है कि हिंदू मरे तो ठीक है, कोई दूसरा नहीं मरना चाहिए, गैर हिंदू नहीं मरना चाहिए। इसलिए आज हिंदुओं के नरसंहार पर मौन है। कश्मीर में जब हजारों लोगों ने कश्मीर छोड़ना पड़ा, कश्मीरी पंडित आज भी अपने देश में, अपने घर में ही बेघर है, अपने घर में शरणार्थी हैं,
लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। क्या यही सेक्युलरिज्म है? जब कोई ये मांग करता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, भारतवर्ष एक राष्ट्र है तो भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं उन सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, तब भी सेक्युलर सामने आ जाती है। सेक्युलर तो कहता ही है कि सबके साथ समान न्याय हो, समान कानून हो, फिर क्यों नहीं मानते? कौन है सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का अर्थ आज हिंदू विरोध हो गया है। यही पाप कभी गांधी जी ने किया था। हिंदू मरते तो मौन रहो, सहन करो, और मुसलमान मरते तो अनशन शुरू हो जाता। आज यही इतिहास दोहराया जा रहा है। यही कर करके हमने भारतवर्ष के 2 टुकड़े किए, और ये कर करके पता नहीं हम और कितने टुकड़े करेंगे। आज कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं, कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों के लिए हमें और अलग हिस्सा दे दो। एक हिस्सा बांग्लादेश गया, पाकिस्तान गया, अब और हिस्सा इसमें से दो। इससे करते रहो। इसलिए मैं भारत के सभी नागरिकों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस झूठे सेक्युलरिज्म का नाटक बंद किया जाए और सच्चा सेक्युलर भारत होना चाहिए। सच्चा सेक्युलर कैसा? सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, एक राष्ट्र एक कानून, सबके लिए समान जनसंख्या नीति लागू होनी चाहिए। आज कहते हैं जनसंख्या बहुत बढ़ गई। जो जनसंख्या बहुत बढ़ा रहे हैं उन्हें सबसे पहले दंडित करना चाहिए, उन्हें मताधिकार से वंचित करना चाहिए, उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित करना चाहिए। केवल सरकारी सुविधाओं से वंचित करने से भी काम नहीं चलेगा, मताधिकार से वंचित करना चाहिए, दंडित भी करना चाहिए। जिस देश में जनसंख्या एक मुद्दाओं के बढ़ गई है, वहाँ 3-4 करोड़ विदेशी आके हमारे यहाँ पल रहे हैं। उनके आधार कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गए, मतदाता परिचय पत्र बन गए। किसने बनाए? कौन था इसका दोषी? और आश्चर्य है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं, लेकिन कोई दंडित होता नहीं दिखता। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस भाजपा पर लगाती है, दंडित होकर कोई नहीं दिखता। कहीं मिले तो नहीं है। हाँ, इस मुद्दे पर कि विदेशियों को पहचाना जाए, उनको मतदाता सूची हटाया जाए, ये जरूर इन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है और इसके लिए धन्यवाद भी करना चाहिए और सब नागरिकों को सहयोग भी करना चाहिए। कभी ये प्रश्न उठता है, योगी जी ने टोपी नहीं लगाई, मस्जिद गए टोपी नहीं लगाई, मदरसा गए टोपी नहीं लगाई, मोदी जी ने टोपी नहीं लगाई। बात ठीक है कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रांत के मुख्यमंत्री लगानी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं क्योंकि वो सबके हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि गुलाम नबी आजाद ने जनेऊ नहीं पहना, मंदिर तो जाते ही नहीं। वो हिंदू नेता दौड़ के जाएंगे अजमेर में दरगाह पर चद्दर चढ़ाएंगे, चढ़ाइए भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई नेता है, मुख्यमंत्री हैं, सबके हैं। किसी मुस्लिम नेता में भाव क्यों नहीं आता कि मंदिर भी जाना चाहिए, यज्ञ में बैठना चाहिए, जनेऊ भी पहन लेना चाहिए, हवन में जाकर तिलक भी लगाना चाहिए? क्या सारे सेक्युलरिज्म की ठेकेदारी हिंदुओं ने ले रखी है? हिंदुओं को ही दबाया जाएगा और हिंदू ही बोलता है। सबसे मूर्ख तो हिंदू ही है। कुल्हाड़ी वनों को काटती है, लेकिन कुल्हाड़ी जब भी काटती है जब कुल्हाड़ी का डंडा लकड़ी का हो। लकड़ी को कटवा रही है, हिंदू को कटवा रहा है। ये आज से क्या है, शताब्दियों से हो रहा है। हमारे यहाँ गद्दार पैदा हुए। एक बार मैं यूपी विधानसभा का सुन रहा था, रघुराज प्रसाद सिंह राजा भैया, वो कह रहे थे अखिलेश जी के किसी प्रश्न पर या किसी और के प्रश्न पर कि जापान आगे बढ़ गया, हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ा। तो राजा भैया ने कहा था कि जापान में आस्तीन के सांप नहीं है, आस्तीन के सांप बैठे हैं। आस्तीन के सांप से निपटना बहुत कठिन होता है। बात बिल्कुल सही है, आस्तीन के सांप जापान में नहीं, वहाँ सभी देशभक्त हैं। यहाँ तो देशभक्ति की परिभाषाएं बदल गई हैं। देशभक्ति की परिभाषा हिंदू विरोध है। आज भारत सरकार के पैसे से, जनता के टैक्स से चलने वाले जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगते हैं। चिकन नेक को काट देंगे, ये भी जेएनयू में कहा गया था। मनुस्मृति भी वहां जलाई गई थी। और देवी भगवती उमा, जिन दुर्गा कहते हैं, उनको बेवचाड़ी पता नहीं क्या क्या कहा गया था। कोई सेक्युलर नहीं आया आगे, कोई विपक्ष नहीं बोला। और यही यदि नूपुर शर्मा ने कुछ कह दिया था तो क्या हुआ था सारे देश में? बीजेपी को भी अपने नेता को निकालना पड़ा। ये अंतर। हिंदू परीक्षा देने जाते हैं, जनेऊ उतरवा लेते हैं जांच के नाम पर। हिंदू इतना कमजोर है, इतना शोषित हमारे देश में हिंदू। महिलाओं के मंगलसूत्र उतार दिए जाते हैं। किसी की टोपी उतार के बताइए, उसे कहिए टोपी में कुछ छुपा तो नहीं लिया, दाढ़ी में कुछ छुपा तो नहीं लिया। ये भेदभाव हिंदू के साथ क्यों है? ये कब तक होता रहेगा? हिंदू मरता रहेगा, हिंदू हंसता रहेगा, हिंदू मिटता रहेगा, हिंदू बंटता रहेगा। योगी जी ने बहुत समझाया कि बटोगे तो कटोगे, फिर भी समझ में नहीं आए। अरावली पर मैंने वीडियो बनाई। अब तो देखा है कि अरावली बचाने के लिए बड़े नेता आ रहे हैं,
कांग्रेस भी आ रही है, वामपंथी भी आ रहे हैं, जैसे बड़े देशभक्त और पर्यावरण भक्त हो गए। इन्होंने अरावली को खा लिया वर्षों से, अब अरावली बचाने ये आ रहे हैं, राजनीति हो रही। इसमें तो सब दोषी हैं, दूध का धुला कौन है? एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। हम कहें तो ठीक भी है, लेकिन वो भी कहने लगे जो अरावली खा गए, वर्षों से खाते रहे। ये बड़ी लज्जा की बात। ये राजनीति बंद होनी चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश के साथ सख्ती बरते। यद्यपि वो देश है, स्वतंत्र देश है, संप्रभु देश है, परंतु इसका अर्थ तो ये नहीं है जब आपके यहाँ कुछ होता है तो सारी दुनिया के एक हो जाते हैं, और वहां हिंदुओं के खिलाफ कुछ होता है कोई बोलने वाला नहीं। आपको कठोर निर्णय लेना चाहिए। हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए कि कम से कम जो बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं उनको तो यहाँ से भगाना चाहिए। निर्दोष को नहीं सताया जाए, ठीक है, पर दोषी बचना भी तो नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि घुसपैठिए बॉर्डर से आते कैसे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। किस प्रकार आ जाते हैं, क्या कहीं करप्शन तो नहीं चल रहा है, ये भी देखना चाहिए। फिर आकर के वो सारी सुविधाएं कैसे पा लेते हैं, सारे परिचय पत्र कैसे पा लेते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पर आज के भ्रष्ट युग में कौन जांच करेगा, कितनी जांच करेगा, कैसे जांच करेगा, ये बड़ी चिंतनीय बात है। खाने वाले तो सब है, परंतु आज जो सेक्युलरिज्म के नाम पर देश में जो खतरा बढ़ रहा है, जो तुष्टीकरण बढ़ रहा है, दुष्टीकरण बढ़ रहा है, उसको दबाना, उसको मिटाना हम सबका उत्तरदायित्व। नहीं तो हमारे पास शरण मांगने के लिए, शरण लेने के लिए भी कोई देश और नहीं रहेगा। अगर यह देश भी हमें छोड़ना पड़ा तो कोई दुनिया में देश नहीं है जो हमें शरण देगा। अपने देश में हम कमजोर होते जा रहे हैं, अपने देश में हम अल्प शोषित होते जा रहे हैं, अपने देश में हम दूसरे दर्जे के नागरिक होते जा रहे हैं। गांधी जी ने गीत गाया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। कहाँ गाया? मंदिरों में बैठ के। किसी मस्जिद में गाया? मस्जिद में गा के बताओ ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तब मालूम पड़ेगा। ये सेक्युलरिज्म जो तथाकथित सेक्युलरिज्म है, ये भी तब तक है जब तक इस भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। क्योंकि जब हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा तब केवल और केवल शरिया का कानून चलेगा। आज भी कहते हैं कि शरिया संविधान से ऊपर है, शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है, शरिया सबसे ऊपर है। आज भी तो कहा जाता है, कई मौलवी बोलते रहते हैं, कोई उन्हें समझाता नहीं। योगी जी जरूर समझाते हैं, योगी जी की शैली में ही समझाना चाहिए सब, तभी नियंत्रण हो पाएगा। हिंदू या मुसलमान, न्याय सबके लिए, कानून सबके लिए, दंड व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। और फिर आप ये देखिए, मजार, वह मंदिर घटे, यह मस्जिदें बढ़ी और मजारें बढ़ी। चौराहों पर मजार, रेलवे क्रॉसिंग पर मजार, रेलवे लाइन के पास मजार, हाईवे पे मजार, बीच रोड पे मजार, बीच बाजार में मजार, और सरकारी कार्यालय में मजार। सब जगह कब्रिस्तान हो गया, सब जगह किसी को दफनाया गया। इन मजारों को कोई खोद के देखे तो हड्डियां नहीं मिलेंगी। अब कोई मांग भी कर ले ना, इनको खोद के देखो तब वंडर हो जाता है, अर्थात जांच भी नहीं करें। और मजार बनाना, कब्र पूजा करना कुरान में कुफ्र है, कुरान में इसकी इजाजत नहीं है। कुरान में स्पष्ट लिखा है कि जिसको हम बनाते हैं उसको हम उसकी इबादत क्यों नहीं करनी, केवल खुदा के अतिरिक्त। लेकिन फिर भी मजारें बन रही, पूजा हो रही है। पूजा क्या हुआ? एक स्थान पर अतिक्रमण हो रहा है, मजारों का नाम पर स्थानों का अतिक्रमण हो रहा है। और मुझे लगता है कोई दूरगामी योजना है जो आज दिख नहीं रही है। अगर कोई दूरगामी योजना मूर्त रूप जब हो लेगी तो बहुत संकट पैदा हो सकता है। लेकिन कोई सेक्युलर नहीं बोलता। इतना बुद्धि में आता ही नहीं है कि मजार बनती है जहां किसी को गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है। रेलवे लाइन के पास कब्रिस्तान तो नहीं था, वहां कैसे दफनाया? बाजार में नहीं है, बाजार में कैसे दफनाया? मंदिर तो हो सकता है, क्यों? मंदिर की जगह पर किसी को जलाया नहीं जाता है, लेकिन कब्र में तो दफनाया जाता है। वो कब्र बाजार में कैसे होगी? सरकारी कार्यालय में कैसे होगी? कैसे बनती है? पुल के ऊपर कैसे बनती है? पुल के ऊपर उदयपुर में देखो, सुखाड़ी यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं सूरजपुर से, तो पुल के ऊपर कब्र बनी है, वहां किसको गाड़ा? पर कोई नहीं बोलता, सभी अंधे हो गए। आज मैं बोल रहा हूं तो लोग मुझे आरएसएस वाला कहेंगे, भाजपा ही कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, कहते रहिए, परंतु अपने आत्मा से पूछिए कि मैं जो मुद्दे उठा रहा हूं वो सत्य हैं या असत्य हैं, वो देश हित में है, वो अहित में है, वो न्याय संगत है या न्याय संगत नहीं है। आत्मा से पूछिए, आपका आत्मा खुद बता देगा। विरोध करिए सत्ता का, जो गलत बात है उनका विरोध करिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी अच्छी बात का भी विरोध करें और किसी की बुरी बात का भी समर्थन करें। ये देश हित में नहीं है, ये न्याय नहीं है, ये अधर्म है, ये पाप है, और ये पाप हमें मिटा देगा। इसलिए सावधान हो जाएं, ये सोच लें कि
कि हमें कितने वर्ष और इस भारतवर्ष में जीना है अथवा हिंद महासागर में डूब के मरना है। आज कुछ नेता सोचते हैं, हमारी सरकार सोचती है, वक्तव्य देते मंत्री लोग के पीओ को ले लेंगे, सिंध ले लेंगे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, अच्छा हो सकता है, हमारा था, परंतु यहाँ इतने ही संभल नहीं पा रहे हैं, उनको और ले लो। 2 आतंकवादी खोले आना जाना घूमे, अभयारण्य हो जाए आतंकवादियों का, ये गलती नहीं करनी चाहिए। मुझे तो ये भयंकर भूल लगती है। जब तक वो घर वापस ही न करें, उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा नहीं हो, तब तक किसी को लेना हम देश के लिए हित में नहीं होगा। अभी तो ये 3-4 करोड़ ये बैठे, इन्हीं को निकालो पहले। मैं नहीं कहता सभी मुसलमान बुरे, पर मैं ये अवश्य कहता हूँ कि समान न्याय क्यों नहीं है, समान कानून क्यों नहीं है, वो हमसे अलग क्यों हैं, हम उनसे अलग क्यों हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो सभी राजनेताओं को देना ही चाहिए। जो सेक्युलर कहते हैं उनको देना ही चाहिए। और कम्युनिस्टों से तो बात ही क्या करनी, वो तो देशभक्त कभी रहे नहीं और उनको देश के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैं तो केवल हिंदुओं को कह रहा हूं कि आप ही अपने शत्रु हैं, आपको ही अपने शत्रु मित्र की कोई पहचान नहीं है। सांप्रदायिक दंगे इस देश के लिए कलंक है, बहुत होते थे, अब बहुत कम हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए, कम हुए। यूपी में दंगे नहीं होते, बहुत कम हो गए योगी जी के आने के बाद। लेकिन जो विचार हैं दबे हुए, जो सोच है वो अंदर बहुत गहरी है, बहुत घातक बनती जा रही है, दबी हुई है। हिंदुओं अगर एक नहीं हुए, जातियों में बटे रहे, तो फिर आपका बचना मुश्किल है। आप अपनी भी परंपराओं की बात करते हैं, परंपराओं के नाम पर लड़ते हैं, कि जिसके नाम पर लड़ते हैं वो लड़ना ही आपके लिए घातक बनेगा। पहले भी ये हुआ है, एक दूसरे से लड़ते रहे और विदेशी हम पर आकर के शासन कर गए। आप लड़ते रहिए और देखते रहिए कि जो पाकिस्तान में हुआ है, कितने दलित मरे होंगे, बांग्लादेश में दलित मर रहे हैं, कोई नहीं पूछता, जाति कोई नहीं पूछता, मजा पूछ के मारेंगे पुलवामा में। और हमारे यहाँ तो ऐसे भी राजनेता देखे, एक व्यक्ति कह रहा, वो नेता बनता है, वो व्यक्ति कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं, ये तो फर्जी बातें हैं। आज के अखबार में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने ये वक्तव्य दिया है, उसमें ये कहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया, भारत ने अटैक किया, तो हमको कहा गया कि अब जाओ सेना अधिकारी बंकरों में, कहने लगे बंकर में, हमें भी बंकर में जाने के लिए कहा गया। अभी आज के पेपर में आया है, पाकिस्तान का राष्ट्रपति कहता है ऑपरेशन सिंदूर से हमारी ये हालत हो गई कि हमें बंकर में छुपने के लिए सेना ने कहा, और पाकिस्तान को प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार किया आज की राजस्थान पत्रिका में। और यहाँ कुछ ऐसे गंदे नेता हैं, वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं। वो नेता नहीं है, जैसे मैंने सुना एक वीडियो के फर्जी है, ट्रंप कहेंगे विश्वसनीय, जिस ट्रंप की विश्व में विश्वसनीयता नहीं रही, डोनाल्ड ट्रंप जी की, वह हमारे यहाँ विपक्ष के बहुत विश्वसनीय व्यक्ति हैं। पाकिस्तान की सेना कहे वो विश्वसनीय है, पाकिस्तान की सेना, और भारत की सेना कहे वो गोदी मीडिया की खबर है, वो गोदी मीडिया खबर हो जाती है। भारतीय सेना कहे तो, पाकिस्तान की सेना कहे वो सत्य बात है। ये कैसा हो रहा है? अपने ही शत्रु, ये बड़े दुख की बात है। और यह बात हमें बहुत दूर तक ले जाएगी, बड़े अंधकार में डुबो देगी। इसलिए जाग सको तो जागो, नहीं तो जो होगा वही होगा जो और देशों में हुआ है। हिंदुओं का सफाया हुआ, अफगानिस्तान में होते, ईरान में होते, एक भी नहीं बचा। यही है कि अफगानिस्तान, ईरान और अब बनना चाहते हो तो बन जाओ, कोई बात नहीं, मत भूलो चाटुकारी करके बच जाओगे, क्योंकि वहां तो 2 ही वर्ग हैं, मोमिन और काफिर। या तो मोमिन बनना पड़ेगा, नहीं तो काफिर रहोगे, काफिर का दंड मृत्यु है। वहां तो सीधा पाठ है। वहां हमारा पाठ है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो हम तो ये पाठ करते रहे, देव शांति, अंतरिक्ष शांति, सबको शांति की बात करते रहे। वहां केवल यही है। इसलिए सोचिए, और इसमें जो भी देशभक्त मुसलमान हो उनको भी साथ लीजिए। पहचान बहुत मुश्किल से होती है, इसलिए सावधानी रखिए। और भारत सरकार से हम मांग करते हैं, सभी हिंदू संगठनों से मांग करते हैं कि भारत सरकार से मांग करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध कोई कठोर निर्णय करें, कठोर संदेश दे बांग्लादेश को, जिससे ऐसा न हो कि बांग्लादेश से भी हिंदू समाप्त हो जाए। कुछ बातें हिंदुओं से और करना चाहूंगा कि हम आम हिंदू क्या करें। आम हिंदू ये सोचे कि हिंदू कमजोर क्यों हुआ था। इस समय जो कमजोरी है वो जातिवाद से है, ऊंच नीच भेदभाव। आज आपको अपना पड़ोसी जो तथाकथित भिन्न जाति का है,
वो तो पराया लगता है। और विदेश में बैठा अपना स्वजाति वाला, जिसको अपना स्वजाति वाला कहते हैं, वो अपना भाई लगता है। ऐसा सोच बहुत घातक है। घर में आग लगेगी तो पड़ोसी बुझाने आएगा। आपका भाई अमेरिका में बैठा बुझाने यहाँ नहीं आएगा, आपका भाई दूर बैठा हुआ है बुझाने नहीं आएगा। आपके घर पर कोई हमला होता है, आपका पड़ोसी बचाने पहले आएगा, दूर वाला नहीं आएगा। इसलिए इस गंदी मानसिकता को निकालिए, भेदभाव को निकालिए। इस भेदभाव के कारण भारत ने बहुत दुख सहे हैं, और जिनके साथ भेदभाव हुआ उन्होंने भी बहुत दुख सहे हैं। अब ये बंद होना चाहिए। आपको कोई तकलीफ है, उनसे तकलीफ है, उनसे बात करिए। उनको आपसे तकलीफ, आप उनकी बात सुनिए, मिलकर रहना सीखिए। हमारा इतिहास ऋषि मुनि का इतिहास है, बड़े बड़े आर्य राजाओं का इतिहास है, जहां सभी समाज एक था। ये मजहब तो थे ही नहीं, सनातन धर्म था। हम सभी लोग आर्य कहलाते थे। तो सबसे बड़ी बात, चाहे आपके मतभेद, आरक्षण पर मतभेद है, मैं जानता हूं आरक्षण से पीड़ित है बहुत लोग, लेकिन वो सरकार के पास बात। आप इस लड़ाई को यहां मत लाएं कि आपका पड़ोसी दुश्मन हो जाए, आपका गांव का कोई अछूत बन जाए, कोई दूसरा बन जाए, कोई उसको भड़का दे, कोई उसको अपने पास मिला ले, कोई जय भीम के नारे लगा के आपके भाई को आपसे अलग कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो गया तो फिर सब मरेंगे, वो आपको भी छोड़ेगा नहीं और दूसरों को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हिंदुओं को एक तो जागरूक हो, पैसा कमाते रहें, कमाइए, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए पैसा तो कश्मीरी पंडितों ने भी कमाया था। एक रात में सब खाली हो गया, सब छोड़ के भागना पड़ा। पैसा उन्होंने भी कमाया था जो पाकिस्तान में रह गए थे, कहाँ गए? पैसा उन्होंने भी कमाया होगा जो बांग्लादेश में मर रहे हैं, परेशान है, उन्होंने भी कमाया होगा। ये पैसा तब काम नहीं आएगा जब आप पर आक्रमण होगा। इसलिए पैसे कमाने के साथ साथ अपने भाइयों की चिंता करिए। आपका भाई कोई कमजोर है, उसकी सहायता करने का विचार करिए, विचार ही नहीं, उसकी सहायता करिए। और 1 घंटा आधा घंटा देश के बारे में सोचिए, अपने समाज के बारे में सोचिए कि आप आखिर कैसे बचेंगे। दूसरी बातें बाद में होती रहेंगी। अस्तित्व नहीं बचेगा तो बातें ही क्या करोगे। अस्तित्व के लिए आप एक रहिए और आत्मरक्षा के लिए भी तैयार रहिए। आत्मरक्षा बहुत आवश्यक है, केवल सरकार के भरोसे मत रहिए, आत्मरक्षा भी करिए, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार सबसे पहले अपना ही होता है। अपना ही कर्तव्य सबसे पहला होता है, आत्मरक्षा करें। बाद में सरकार करे वो अलग बात है, पर हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी। और जितने भी मंदिर बने हुए हैं उनमें बहुत पैसा है, उस पैसे को जो कमजोर हिंदू हैं, गरीब हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके उत्थान के लिए लगाइए। और जो हिंदू समाज, जो वर्ग दुर्व्यसनों में डूबे हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनके लिए सोचिए वो कैसे काम, उनको कैसे काम मिले, उनके दुर्व्यसन कैसे छूटे। क्योंकि दुर्व्यसनी व्यक्ति भी कमजोर होता है। और आप जो दिखावे के लिए बहुत सारा खर्च करते हैं उसमें कम करिए। मुसलमान अपने मजहब के लिए खर्च करता, आप दिखावे के लिए खर्च करते हैं। इस दिखावे का खर्च कम करके उनकी चिंता करिए, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, निराश्रित हैं, उनकी चिंता करिए और उनको अपनाइए। इससे वो आपके भाई बनेंगे, आपके सहयोगी बनेंगे, आप उनके सहयोगी बनेंगे। गरीब अमीर का भेद चलता रहा, जातीय भेद चलता रहा, अनेक गुरुडम में फंसे हुए हम बटे हुए हैं। ये मजहब, हिंदुओं में बहुत सारे मजहब हैं, इनमें बटे हुए और इनका भेद चलता रहा तो भी हम नहीं बच पाएंगे। मैं मानता हूं कि एक सत्य को स्वीकार करना सबके लिए सहज संभव नहीं है, वो तो कभी बाद में होता रहेगा। परंतु अभी इस बात को तो स्वीकार करिए कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तो हम एक रहें। मजहब की एकता बाद में हो जाएगी, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पाखंड, ये भी बाद में दूर होने की बात हो जाएंगी। लेकिन अभी एक कैसे रहें? विचार भिन्न भिन्न फिर भी एक रहें। माता पिता के संतान से विचार भिन्न हो सकते हैं, इसका अर्थ होता है कि परिवार बिखर जाए। विचारों की एकता तो राष्ट्र का उत्थान का सर्वोच्च उपाय है, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक भी हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तो एकजुट होने का प्रयास तो करें ही। एक आप यह भी विचार करें कि वो लोग बांग्लादेश में जिस किसी को मारते हैं चुपचाप भी मार सकते थे, मार करके जलाना, भीड़ में जलाना, उसके वीडियो बना के वायरल करना क्या दर्शाता है कि वो हम हिंदुओं को भयभीत करना चाहते हो, भारत को भी चुनौती देना चाहते हैं। दूसरी बात, हिंदू संगठित नहीं है, जातियों में बटा है, मजहबों में बटा है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि हमारा ये भारत देश है, हम भारत की संतान है, एक ईश्वर, उनके यहाँ एक खुदा है, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता है,
कैसे एक रहोगे? उनका एक ग्रंथ है कुरान, हमारे कितने ग्रंथ बन गए? हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा वेद है, वेद वैसे ब्रह्मांड का ग्रंथ है, केवल हिंदू का नहीं। परंतु हिंदू का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदू आज तक वेद का आदर से नाम लेता है, वे लोग नाम नहीं लेते। तो जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम ऋषियों की संतान है, इस भारत की संतान है, हमारा एक ईश्वर है, तो हम एक नहीं होंगे। वो किसी ग्रंथ के नाम पर एक हो सकते, हमारे ग्रंथ, हमें एकता का कोई सूत्र नहीं हमारे पास। एकता का सूत्र होगा वेद हमारा, एक ईश्वर हमारा, बहुत सारे ईश्वर नहीं, जितने देवी देवता हैं वो हमारे महापुरुष हैं, और एक राष्ट्र हमारा। तब तक आप एक नहीं हो सकते। और दूसरी बात, इन घटनाओं से भयभीत नहीं हो, जागरूक हो गए। कैसा हो तो हम क्या करें? आत्मबल पैदा करें अपने अंदर। आत्मबल गिर गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रखें, केवल और केवल यही राष्ट्र है हमारे लिए, जैसा है वैसा। इसको जैसा वैसा नहीं बने रहने दें, इसको अच्छा बनाएं। हमारा था, हमारा ही रहना चाहिए। और ईश्वर के नाम पर एक, सनातन धर्म के नाम पर एक, भारत भूमि के नाम पर एक, ऋषि मुनियों देवी देवताओं के नाम पर एक, हम एक रहें। परंपरा हमारी भिन्न हो सकती है, अलग राज्यों की परंपरा भिन्न हो सकती है, लेकिन यह राष्ट्र हमारा है। ईश्वर एक है, ईश्वर ब्रह्मांड का है। बाद में कोई जुड़े तो जुड़े, पहले आप तो जुड़े, आप तो एक हो जाइए। यह हमें समझना बहुत आवश्यक है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सत्य स्वीकार करने की बुद्धि दे, न्याय करने की बुद्धि दे। ओम शम।